फर्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है। उसमें बोला है कंसिडर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो स्कैटरिंग ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल मींस कि इंसिडेंट जो काइनेटिक एनर्जी है ना अल्फा पार्टिकल की वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल पे कोई पोटेंशियल तो एग्जर्ट नहीं हो रहा होता, इसलिए इसे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का नाम दिया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, सिर्फ अल्फा पार्टिकल की, जिसे हम लिख सकते हैं कि वो लेट्स से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज़ 1/2 m1u1 स्क्वेयर्ड। तो m1u1 स्क्वेयर्ड ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसकी। और नेक्स्ट बताया गया है कि अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर मैस नंबर गिवन है। मैस नंबर को मोलर मैस भी कहते होते हैं। तो ये एल्यूमिनियम न्यूक्लियस है, उसके बारे में बताया गया है कि ये है। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इन द लैब फ्रेम इज़ θ1 = 30 डिग्री, लैब फ्रेम का उन्होंने स्कैटरिंग एंगल दिया हुआ है, तो इन्होंने बोला है कि CM फ्रेम में उसका स्कैटरिंग एंगल निकालें। और उसके साथ पार्ट बी में उन्होंने बोला है कि आप रदरफोर्ड क्रॉस सेक्शन का एस्टिमेट निकालें, रदरफोर्ड फार्मूला को यूज़ करते हुए क्रॉस सेक्शन को निकालें। तो ये दो चीज़ें हमने निकालनी होंगी। इसके लिए डायरेक्ट हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हमें वो tan θ1 = जो प्रीवियसली ये वाला फार्मूला था यूज़ किया था, इसमें अब अगर हम θ1 यहाँ पे जस्ट पुट कर देना और यहाँ पे तो हमें ये हम निकाल लेंगे हीलियम और एल्यूमिनियम के। लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये फिर रिड्यूस नहीं हो सकती इनटू के हम θ = समथिंग निकाल सकें। तो इसलिए इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे tan θ। इसमें बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पे tan θ, यहाँ पे sin θ सेम, यहाँ पे θ1 हो गया cos θ1, लेकिन माइनस साइन आ गया और m1/m2 और ये शिफ्ट हो गए थीटा इनके। तो ये इस तरह से इन्हें याद किया जा सकता है। तो एक ये फार्मूला यूज़ करेंगे और दूसरा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे k किसके इक्वल है और T0 प्राइम किसके इक्वल है, प्राइम इसका नेम है। तो ये इन्हें अलग से निकालना होगा। ये थीटा वो एंगल है जो यहाँ से हम निकालेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं और m1/m2 हम एक ट्रिक से निकालेंगे, वो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो m1/m2 अगर एक एक एटम लिया जा रहा है ना, एक एटम की दूसरे एक एटम से स्कैटरिंग, तो m1 जो है हीलियम का मैस ऑफ हीलियम हम कह सकते हैं, वो इक्वल होता है मोलर मैस ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय Na के। और इसी तरह से जो मैस ऑफ एल्यूमिनियम होगा वो भी इक्वल होगा मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय Na। तो Na एवोगैड्रोस नंबर है और मोलर मैस इसका ये हमें पता है, ये 4 एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है और ये इसका 27 है। तो इनका जो रेशो है ये 2 इसका देते हैं m1/m2, तो वो इक्वल हो जाएगा मोलर मैस ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम के। ये जस्ट हम पुट करेंगे। तो अब ये tan θ = sin θ1, θ1 इज़ 30 डिग्री, cos θ इज़ 30 डिग्री। और ये फिर m1/m2 की जगह हम लिख लेंगे m ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय m ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि ये जब हम ऐसे इनका रेशो निकालते हैं ये दोनों कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा और ये फिर sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री माइनस ये 4/27 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमने ये tan θ = समथिंग ये आएगा, तो θ = tan इनवर्स ऑफ ये वैल्यू आएगी। और इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिखती हूँ, इसका आंसर आएगा 34.86 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ जाएगा तो थीटा का। तो ये हमने थीटा निकाल लिया। अब हम निकालते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, रदरफोर्ड क्रॉस सेक्शन। तो वो उसका फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें ये थीटा तो हमें पता है, के की वैल्यू निकालनी है और T0 प्राइम की निकालनी है। तो सबसे पहले अगर के की मैं वैल्यू निकालूँ तो के इसके इक्वल होता है Z1e। ये पहले अगर मैं इसे बेसिक ले जाऊँ तो ये कूलम का जो वो होता है ना उसके इक्वल होता है 4πe0। और 1/4πe0 हम जानते हैं 9 × 10⁹ के इक्वल होता है 1/। तो ये Q1 और Q2 दोनों जो मैसेज हैं उनका चार्ज है, तो वो चार्ज इक्वल होता है E टाइम्स Z ऑफ हीलियम और E टाइम्स Z ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये हम ऐसे करेंगे 9 × 10⁹ ये ई स्क्वेयर हो जाएगा। ई स्क्वेयर की जगह हम पुटिंग में वो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। चार्ज होता है 1.602 × 10⁻29 सॉरी -19, तो वो पुट करेंगे, इनका स्क्वेयर ले लेंगे। ZH है 2 है और Z ऑफ एल्यूमिनियम है इट्स 13। हाँ,
तो ये 13, ये k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू हमने e भी पुट करने के बाद k की वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू आती है 6 × 10⁻⁻27। ठीक है, तो इसका k का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर इसमें पुट करना है ना, तो स्क्वायर लेने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.61 × 10⁻53। तो ये k स्क्वायर आ गया। अब k स्क्वायर पता चल चुका है। अब t नॉट प्राइम को मैं निकालती हूँ, तो t नॉट गिवन है, t नॉट प्राइम हम निकालते हैं। तो t नॉट प्राइम इक्वल होता है 1/2 म्यू u1 स्क्वायर। तो म्यू होता है 1/2 m2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको मैं फर्दर करती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। तो ये जो है ना m1 u1 स्क्वायर, अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो मैंने निकाली थी, मैंने बताया था, वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, और गिवन थी वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हमने कन्वर्ट कर देना है जाउल में। ठीक है, तो ये जाउल में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो लेट्स से ये कोई वैल्यू आएगी जाउल में, तो हमें यहाँ पे पुट करना है m1 u1 स्क्वायर की वैल्यू, या फिर ये 1/2 साथ में मिला लें तो सीधा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन जस्ट पुट कर देते हैं इसकी जगह। ठीक है, इसकी जगह हम ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर देते हैं। m2 है मास ऑफ एल्यूमिनियम, जिसकी जगह हम मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम डालेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे यही करना है। तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये आ गया मास ऑफ मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 27 मोलर मास, और इसकी जगह ये 4 + 27। तो ये फिर ऐसे ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह इसे कन्वर्ट करना है जाउल में। ठीक है, वो मैं पहले बता रही हूँ। तो टी नॉट प्राइम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6.676 × 10⁻13। ठीक है, और इसका अगर हम स्क्वायर ले लें, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर पुट करना है, तो 4.87 × 10⁻25 आ जाएगा। इस कैलकुलेशंस को खुद भी परफॉर्म कर लेना है। अब ये हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं जो हमें चाहिए थी इसमें। अब ये 4 टी नॉट प्राइम का होल स्क्वायर था, और ये साइन 4 θ/2। ठीक है, तो k स्क्वायर की जगह हमने ये जो वैल्यू थी 3.61 × 10⁻53 और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है। टी नॉट प्राइम का स्क्वायर ये वो होगा 4.87 × 10⁻25, और साइन θ/2 इस थीटा हमने निकाला था 34.86। इसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इसका होल पावर 4 कर देंगे। कैलकुलेशन में फिर ये जो ये पावर होती है होल पावर कर देते होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1 मिनट 5.79 × 10⁻28 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है। तो इसे फेमटो करने के लिए ये है 10⁻14 × 10⁻14 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर है ना, तो इसके फिर ये 2 चाहिए होंगे। ये जिसे ये फेमटो होता है, ये भी फेमटो, तो मीटर स्क्वायर है, तो इसलिए ये जुड़ के 1 फेमटो स्क्वायर बन जाएगा 5.79। तो ये आंसर